सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। खवारिज के सरगना आलम महसूद समेत 15 दहशतगर्द हलाक। डीआई खान में 10 जबकि शुमाली वजीरिस्तान में 5 खवारिज मारे गए। पाक सरजमीन जल्द खवारिज से पाक करवा ली जाएगी। सदर आसिफ जरदारी का 15 खवारिज की हलाकत पर पैगाम। वजीर आजम का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। किला बाला हसार पेशावर में एफसी के जेर एहतमाम कबायली माहिदीन का जरगा। नौमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मौसर इकदामात पर इत्तफाक कर लिया गया। बन्नू के इलाके दोगोरा में पुल सरानी के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने धमाके से खुद को उड़ा लिया। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद में नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की हलफ बर्दारी की तैयारियां। गुज़श्ता रोज़ चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राबता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी भलाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल अक़वामी फ़ोर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। अमरीकी करारदाद के हक़ में 14 वोट आए जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा। रूस और चीन का वोटिंग से गुरेज। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मंसूर गजा अमन मंसूबे से मुताल्लिक़ करारदाद यकसर मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि फ़ैसला साजी का इख्तियार बैरूनी क़ुव्वतों को नहीं दे सकते। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए 100 टन इमदादी सामान मिस्र रवाना। अब तक 25 मराहिल में तकरीबन 2500 टन सामान भिजवाया जा चुका है। अगले 5 साल में टेक्सटाइल एंड अपैरल बरामदात 64% बढ़ाने का फैसला। नई पॉलिसी का मुसविदा तैयार। 29 अरब 38 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। कराची पोर्ट पर पहली आलमी मयार की बंकरिंग सर्विस का आगाज। वफाकी वजीर बहरी उमूर के मुताबिक मुतादिद बैनुल अक़वामी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए दिलचस्पी जाहिर की। मुस्तक़बिल में अरबों रुपए की आमदनी मुतवक्के है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हकीकी आज़ादी मार्च केस में इमरान इस्माइल और शफकत महमूद को बरी कर दिया। मुतादिद कारकुनान की बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन का 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए अब 28वीं तरमीम का शोशा छोड़ रही है। खुद को कानून से बालातर समझने वाले अवाम की नजरों में गिर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का बयान। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम तरमीम एक रोज वापस होने का दावा। खबरदार किया कि फॉर्म 47 के तहत हुकूमतें बनेंगी तो जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। सेहतमंद जिंदगी एहतियात परहेज और हेल्थ केयर सिस्टम के फरोग से मुमकिन है। बीमारियां फैलने के असबाब खत्म करना होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालिका महकमे को मिल बैठकर आउट ऑफ बॉक्स हल तैयार करने का हुक्म दे दिया। अब पाशी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जदीद मैनेजमेंट सिस्टम लाने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का गुज़श्ता रोज़ दिए गए मुस्तफ़ा कमाल के नए सूबों से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। सिंध की तक़सीम की सोच पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दी। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की सरकारी रिहाइशगाह फराहमी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। स्टेट डिपार्टमेंट को अगले लाहे अमल के लिए अदालती अहकामात का इंतजार।
लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार, AQI 191 के साथ आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 332 AQI के साथ पहले, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर से FBR के कस्टम्स एनफोर्समेंट ने 45 करोड़ रुपए मालियत की 30 किलो आइस जब्त कर ली। गाड़ी तहवील में ले ली गई। ANF का मुल्क भर में क्रैकडाउन, 4 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 7 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में लड़की से मिलने जाने वाले 2 नौजवानों में झगड़ा, फायरिंग से लड़की और एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। सेवन के गांव पक्का चना के करीब जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गई, एक शख्स जान से गया, 3 जख्मी हो गए। कराची डिफेंस में फ्लैट से मिलने वाली फंदा लगी लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 17 साला दुल्हन की गर्दन पर चोट का निशान मिला। इमारत के मकीनों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बाड़े की छत गिरने से 15 भैंसें मर गई, 50 से ज्यादा जख्मी। मलबे तले भैंसों को निकालने का ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके गार्डन में ताजिर को फ्लैट के अंदर ही लूट लिया गया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मॉडल कॉलोनी से कार चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वादी स्वात में सोने से ज्यादा कीमती जाफरान की काश, फसल ने फूल देना शुरू कर दिए। मकामी किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान के खिलाफ नई सख्त पाबंदियों की तजवीज़ दे दी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुजव्वज़ा सिफारिशात की हिमायत कर दी। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए बाज़ाबिता राब्ता। वज़ारत ख़ारजा ने दिल्ली सरकार से 1 माह के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म की हवालगी का मुतालबा कर दिया। भारत से इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते केसेस के बायस ईरान भी परेशान। तेहरान ने भारतीय शहरियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत खत्म कर दी। आलमी सतह पर भारतीय फजाइया एक बार फिर तमाशा बनकर रह गई। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारे, तेजस का ऑयल लीक, शॉपिंग बैग्स लगाकर लीकेज रोकना पड़ी। बरतानिया ने तारिकीन वतन से मुतालिक सख्त पॉलिसियों का ऐलान कर दिया। तवीलुल मुद्दती रिहाइश के लिए दरखास्त 20 साल बाद दी जा सकेगी। सियासी पनाह का दौरानिया 5 से 2.5 साल कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिशें, 6 जानें निगल गई। कई इलाके तालाब में तब्दील। सेंट डियागो में पेट्रोल पंप की छत गिर गई। शहरियों को फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइड से खबरदार कर दिया गया। रावलपिंडी में सेमुल्की T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा दिया। नेपाली टीम ने 158 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर 13वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम ढाका से लाहौर वापस पहुंच गई। कौमी टीम ने प्री वर्ल्ड कप क्वालिफायर सीरीज के तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। और जापान में खेतों और बागात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। माहिरीन ने जानवरों को फसलों से दूर रखने के लिए भौंकने वाले ड्रोन्स मुतारिफ करा दिए।